परमहंस रामकृष्ण जी को आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ संत अवतार मानने के दो कारण हैं। कारण ये है कि भारत के लोग न केवल राजनीतिक तौर पर गुलाम थे, बल्कि उनकी संस्कृति, उनके धर्म पर भी प्रहार हो रहे थे। वो उदासीन थे। भारतीय समाज को उस उदासीनता से बाहर निकालने के लिए प्राचीन सनातन धर्म की परंपरा को पुनर्जागृत करने का काम परमहंस रामकृष्ण ने किया। माँ काली की उपासना, उसके साथ श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, ये जो हिंदू धर्म के बहुत बड़े अवतार हुए हैं मध्य युग में, उनकी शिक्षा को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। वो प्रैक्टिकल आदमी थे। दक्षिणी शहर में एक मंदिर है, कई मंदिर हैं। एक मंदिर है जहाँ भगवान राम की पूजा होती है, और इस मंदिर की स्थापना करने वाली महिला ने कहीं से बड़ी सुंदर मूर्ति भगवान राम की लाई थी, जिसकी उपासना होती थी वहाँ। और जो पंडित जी उसकी पूजा करते थे, उनके हाथ से एक दिन वो गिर गई और उसकी टांग टूट गई। वो बड़ी दुखियारी हुई। पंडित जी से कहने के अब क्या होगा? पंडित जी ने कहा एक नई मूर्ति लाइए, इसकी उपासना खंडित मूर्ति की नहीं हो सकती। श्री रामकृष्ण भी वहाँ पर आए। उन्होंने उनसे कहा, माँ रानी जी, आप मुझे दे दीजिए ये मूर्ति, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। तो उन्होंने उसमें बड़ी युक्ति से उस टांग में जोड़ लगा दी, किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन वो पंडित जो था, पुजारी, वो बड़ा हठी था। उसने कहा अगर ये मूर्ति ठीक भी हो गई, फिर भी ये खंडित मूर्ति है, मैं इसकी पूजा नहीं कर सकता। श्री रामकृष्ण ने तत्काल उत्तर दिया, कहा रानी, आपका सबसे बड़ा प्यारा परिवार में कौन है? रानी ने तुरंत जवाब दिया, ये मथुर बाबू जो मेरा जामाता है। कहा अच्छा, अगर इस माथुर बाबू की टांग टूट जाए तो आप उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे? अस्पताल में उसकी टांग ठीक नहीं करेंगे, या उसे गंगा में फेंक देंगे और नया दामाद लाएंगे? वो हंसने लगी। कहा नहीं, उसको ठीक करेंगे। कहा यही तो किया मैंने। राम जो है उन्हें कोई कष्ट नहीं। ये मूर्ति जो है, ये आकार है उस सुंदर प्रभु की मूर्ति का जो आपको प्रिय है। रानी मान गई। तो इस तरह से उनके धर्म के संबंध में ऐसे विचार थे। माँ काली के यहाँ पूजा करते करते श्री रामकृष्ण कभी इतने भाव विभोर होते थे कि घंटों उनकी पूजा करते थे, और कभी कभी पूजा के फूल माँ को चढ़ाने के बाद अपने सिर पर भी चढ़ाते थे। उन्हें कोई भेद नहीं लगता था माँ की मूर्ति और अपने शरीर में, वो एकाकार हो जाती थी। तो इस तरह से परमहंस रामकृष्ण देव जी
प्रैक्टिकल एक स्पिरिचुअल लीडर थे। वो भक्तों को यथार्थ की स्थिति से अवगत कराते थे। इस तरह से उनके पास जो कई संत आए, उन्होंने अपने अपने मतांतरों की बात कही, लेकिन श्री रामकृष्ण ने उनकी बातें सुनी, कहा सब ठीक है, लेकिन सबसे ऊपर माँ है, माँ में ही ये सब समाये हुए हैं। मैं इनका विरोध नहीं करता, इनकी भी पूजा कीजिए, लेकिन माँ जो है डिवाइन मदर दुर्गा, इससे बढ़कर के कोई नहीं। ये महिषासुर मर्दिनी है, ये राक्षसों का नाश करती है। इसीलिए दुर्गा पूजा जब भी कभी होती थी, बंगाल में तो दुर्गा पूजा एक महान उत्सव होता है, तो परमहंस रामकृष्ण देव जी जान से देवी की पूजा करते थे और भाव विभोर होते थे, वो समाधिस्थ होते थे। एकाग्र चित्त से जब वो पूजा करते थे, तब उन्हें कोई अंतर नहीं दिखाई देता था माँ की मूर्ति और अपने शरीर में। उनके यहाँ जब वो वृंदावन गए, वहाँ उन्हें एक भक्तिन मिली जो उनसे बड़ी प्रभावित हुई। वो उनमें राधा का रूप देखती थी, बल्कि उन्होंने श्री रामकृष्ण को वापस जाने से रोकने की चेष्टा की, लेकिन श्री रामकृष्ण नहीं माने, चले गए। ब्राह्मणी ने, उस तपस्विनी ने उनमें राधा का भाव देखा था। ऐसे थे श्री रामकृष्ण। ये उनके रिलीजियस विचार। एक बार वो अपने मित्रों के साथ ये एक बड़े मैदान में गए कलकत्ता के। वहाँ एक पेड़ के नीचे एक छोटा बालक अंग्रेज देखा जो त्रिभंगी लाल था। वो टेढ़े 3 खंडों में उसने अपने शरीर को किया था और उसके सहारे टिका हुआ था। तो झट से कहने लगे, अरे देखो मेरे श्री कृष्ण हैं, त्रिभंगी लाल हैं। तो उस क्रिश्चियन बालक में उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए। तो मैंने जैसे पहले भी कहा, एक मुसलमान से मिल करके उन्होंने मुस्लिम शिक्षा का अध्ययन किया और 2-3 दिन तक उन्होंने रोज़े भी रखे, और इस प्रकार से उन्होंने देखा कि इस पद्धति से भी क्या प्रभु की प्राप्ति होती है। तो उन्हें साक्षात ये इसका ध्यान आया, हाँ ये सचमुच इसमें भी सच्चाई है। तो ये हैं उनके धार्मिक विचार। इसलिए कहते हैं सर्वधर्म समन्वय। ये कहते थे सभी धर्मों की अच्छी बातें मिला करके उनको आत्मसात करो।